नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरभ पांडे। मेरे चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी जानकारी दे सकूं और मेरा ये भी मकसद रहता है कि आप लोगों को कानून के प्रति जागरूक कर सकूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करूंगा कि क्या सापेंडर रिलेशनशिप में शादियां हो सकती हैं। जैसे ऐसा रिलेशनशिप जो आपके बुआ की लड़की या मामा की लड़की या चचेरी बहन, इस तरह से जो भी रिलेशन है, क्या इसके बीच में शादी वैध है, वैलिड है या नहीं। और अगर इनवैलिड है, उसके बावजूद शादी हो जाती है, तो इसका क्या प्रभाव लीगल रूप से उन पर पड़ सकता है। दोस्तों, सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से सापेंडर रिलेशनशिप के बीच में होने वाली शादियां अवैध हैं, इनवैलिड हैं, यानी अगर ऐसे में शादी हो जाती है तो वो कानूनी रूप से अवैध रहेगी। कानून के नज़र में ऐसी शादी की कोई मान्यता नहीं होगी, लेकिन उनसे पैदा होने वाले बच्चों को वो अधिकार प्राप्त रहेंगे जो एक पुत्र या पुत्रियों को होते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम सापेंडर रिलेशनशिप के बारे में बात करें कि ये कौन से रिलेशनशिप होती है, इससे मेरे आपसे निवेदन है कि दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, जब किसी लड़के की शादी किसी ऐसी लड़की से होती है जिसका संबंध उसकी माँ के रिश्तेदारों में 3 पीढ़ी तक हो और उसके पिता के रिश्तेदारों में 5 पीढ़ी तक हो, तो ऐसी रिश्तेदारी में होने वाली शादियाँ सापेंडर रिलेशन के अंदर आती है, जिन शादियों का कानूनी रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे जैसे मैं हो गया और मेरी माँ हो गई और माँ की माँ यानी मेरी नानी और नानी की माँ यानी मेरी परनानी, इनके बीच में कोई जो भी संबंध हैं वो सापेंडर रिलेशनशिप के अंतर्गत होते हैं और इनके रिश्तेदारों में, सगे रिश्तेदारों में, इन तीनों ही पीढ़ी के सगे रिश्तेदारों में जो भी शादियां होती हैं वो सापेंडर रिलेशनशिप के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, इसी तरीके से पिता की तरफ से भी 5 पीढ़ियों तक और इनके सगे रिश्तेदारों के बीच में जो भी शादियाँ होती हैं वो भी सापेंडर रिलेशनशिप के अंतर्गत आती हैं। जैसे दोस्तों, मैं, मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के पिताजी यानी मेरे परदादाजी और उनके पहले के दोनों पूर्वज, ये सब सापेंडर रिलेशनशिप के अंतर्गत हैं। दोस्तों, कोई भी 2 पक्षकारों के बीच में कोई शादी वॉइड होती है यदि वो शादी फुल ब्लड रिलेशनशिप में होती हो या हाफ ब्लड रिलेशनशिप में होती हो। दोस्तों, 2 व्यक्तियों को एक दूसरे से फुल ब्लड रिलेशनशिप में कहा जाता है जब वो एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी के वंशज होते हैं। दोस्तों, परदादा के समय से चले आ रहे हैं सौतेली माँ और सौतेली बाप का रिलेशनशिप और उनके वंशज जो होते हैं वो भी एक ही ब्लड रिलेशन के अंतर्गत माने जाते हैं और इनकी संतानों के बीच में होने वाली शादी भी अमान्य होती है। दोस्तों, कुछ और रिलेशनशिप हैं जिनके बीच में हुई शादियां अमान्य होती हैं कानूनी रूप से, जैसे दोनों भाई और बहन, अंकल और भतीजी, चाचा और भाई, या भाई और बहन, या 2 भाई और 2 बहन के बच्चे। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि सापेंडर रिलेशनशिप में शादियां उसी सूरत में वैध हैं अगर ऐसी शादी किसी विशेष जनजाति या विशेष वर्ग में किसी प्रथा या फिर रीति रिवाजों के आधार पर एक लंबे समय से चलती चली आ रही हो, तभी ऐसी शादी वैध है। अन्यथा ऐसी शादियों का कानूनी रूप से कोई आधार नहीं है, ये अमान्य है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें। जय हिंद दोस्तों।